आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। औरंगाबाद में शाहगंज का परिसर है। अभी हाल ही में चंद दिन पहले इसी सोशल मीडिया से हमने आपको बताया था रिक्शे वालों की समस्या है। एक बार रिक्शे वालों ने फिर कहा है, कुछ नए चेहरे हैं, उन्होंने कहा है कि हम सरकार से, प्रशासन से कुछ अपील करना चाहते हैं ताकि हमारी परेशानी हल हो सके। चलिए उनके ज़बानी सुनना चाहेंगे कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। क्या कहेंगे? हमारी विनती ये है कि हम लोगों को ज़्यादा करके 1500 के पावतियाँ मिल रहे हैं, पैसेंजर उतारने के टाइम पे भी, बिठाने के टाइम पे भी। इसलिए कि भाई हमको ऑनलाइन पावती न को रोक के गाड़ी आप पावती दो, हम गलती में है तो बस, हमारा और कुछ बोलना नहीं है। आप पे भी आरोप लगते हैं कि लापरवाही से कहीं खड़े कर देते हैं, रोड से भगाते हैं, हॉर्न बजाते हैं। हम लापरवाही से खड़े करते नहीं, एक साइड में गाड़ी लगाते हैं, एक साइड में गाड़ी पैसेंजर बिठाते हैं, और उतारने का टाइम पे भी हम एक साइड में गाड़ी लगा के पैसेंजर बिठाते हैं। हमारी कोई तकरार नहीं है, सिर्फ यही है कि हमको ऑनलाइन पावती मत दो आप साहब, मेहरबानी होंगी आपकी। सर क्या कहेंगे? औरंगाबाद शहर में जो है तो रिक्शा चलाने वाले जो ड्राइवर है उनके ऊपर जो है ना, ये ट्रैफिक पुलिस जो है ना, तो अगर कस्टमर ने कहीं हाथ बताया तो उनको रोकना चाहिए। ये ऑटो ड्राइवर का काम है। अगर कस्टमर के लिए रोक रहे हैं कहीं भी गाड़ी तो ये नो पार्किंग का 2000-2500 रुपये फ़ाइन मार दे रहे हैं, और वो रिक्शा ड्राइवर को पता भी नहीं चल रहा है कि 2000 रुपये फ़ाइन बैठ गया है। और बाद में जो है तो एकदम पकड़ ले रहे हैं चोरों की माफ़ी रिक्शा ड्राइवर को, और बोले इतने हज़ार भरो, उतने हज़ार भरो। एक रिक्शा चलाने वाला 2000, 2500 नहीं भर सकता, क्योंकि उसकी गाड़ी भी किराए की है और उसका घर भी किराए का है। वो रोज़ रिक्शा चलाता है और रोज़ जो तो अपना घर चलाता है। ये 2000-2500 रुपये भरने के लिए उसके पास इतने पैसे नहीं रहते। वो रोज़ मेहनत करके, मजदूरी करके अपना घर चलाता है, रिक्शा मालक को देता है, पेट्रोल डालता है और अपने अखराजात वो रिक्शे पे पूरी करता है। अब 2000-2500 भरने के लिए इतने पैसे तो कमाता नहीं है रोज़, तो इतने पैसे भरेंगे कहाँ से? गवर्नमेंट से ये विनती है हमारी कि भाई जो रिक्शा ड्राइवर ने गलती करा आप उसको पकड़ो, 100-200 रुपये जगहों पे उसको फ़ाइन दो, और फ़ाइन दे के उसको जगहों पे जो है तो उसकी कार्रवाई करे जाए। उसको फ़ोटो खींच के, आप उसको भी मालूम नहीं और उसके लिए आप फ़ोटो खींच के छोड़ दे रहे उसको, और बाद में पकड़ ले रहे। उसको तो पता भी नहीं चल रहा कि मैंने गुनाह क्या करा और किस वजह से मुझे पकड़ रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट से ये विनती है, जो ऑटो ड्राइवर गलती कर रहा है, नो पार्किंग में है, जिसके पास लाइसेंस नहीं है, जिसके पास ओवर सीट है, जो ड्रेस नहीं पहना है, जिसके गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है, उसको रोको और जगहों पे उसको फ़ाइन दो। अगर वो फ़ाइन नहीं भर सका आप तो आप गाड़ी जमा करिए और उस पर कार्रवाई करिए। हमसे ये विनती है गवर्नमेंट से। मेरा नाम शेख अब्दुल रशीद है और मैं ऑटो ड्राइवर हूँ। मैं भाड़े की गाड़ी चलाता हूँ, लेकिन अब ये मार्केट के जो हालात है, जो पुलिस प्रशासन ने जो कार्रवाई चालू करी हुई है, वो कार्रवाई के हिसाब से अब हम लोगों के काम धंधा से बोलना, ऑटो चलाना और घर चलाना एक ही बात है। लेकिन सर ये ऐसा हो रहा है कि मार्केट के अंदर जैसा बोलने मतलब किसी के ऊपर गाड़ी के ऊपर 45,000, किसी के ऊपर 18,000, किसी पे 50,000। अब वो उसको तो मालूम ही नहीं पड़ रहा कि मेरे पे 18,000, 20,000 कब हो गए, कैसे हो गए, क्या हो गए, और वो वजह से मालक लोग मार्केट में गाड़ियाँ नहीं दे रहे। लेकिन जैसा बोलो मतलब ये जो ऑनलाइन का सिस्टम आपने जो करे हुए लागू, ये ऑनलाइन का सिस्टम बंद होना चाहिए। और जो गाड़ी आप पकड़ेंगे ताबड़तोड़, और वो गाड़ी ताबड़तोड़ उसके ऊपर कार्रवाई करो। जो फाइन अगर वो भरता है, नहीं भरता है, वो फ़ोटो उसको खींच के वहीं बताओ कि ये गाड़ी की देखो ये गलती की सज़ा मिली और ये गलती का इतना फाइन है, और गाड़ी अगर तू भरता है तो ठीक है, नहीं तो जमा कर दीजिए। लेकिन जो गाड़ी क्लियर है, जिसके पास लाइसेंस, बैग, ड्रेस वगैरह टोटल गाड़ी क्लियर है, जैसा अब मैं थोड़ी देर के वास्ते अभी वीडियो बनाते वक्त मैं विदाउट ड्रेस खड़े हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास में सब कुछ है, लेकिन गाड़ी नहीं होने की वजह से मैं पहन के नहीं फिर रहा, क्योंकि हमारे लोगों को गाड़ी मालक लोग नहीं दे रहे, क्योंकि बोले गाड़ियाँ पे पावतियाँ है। अब 50,000, 60,000 उसको कहाँ से मालूम पड़ेगा कि जब उन्हें जब चेक कर रहा ऑनलाइन पुलिस वाले पकड़ ले रहे, तो जब मालूम पड़ रहा है कि 50,000 हो गए, 60,000 हो गए, 40,000 हो गए, अभी उतने इसको ला के कहाँ से देंगे? जो गाड़ी के ऊपर कार्रवाई करना है आपको ताबड़तोड़ पकड़ो उसको। और गाड़ी की जो गाड़ी क्लियर है, तो ये पुलिस प्रशासन से और आरटीओ साहब से भी एक दरख्वास्त है कि उसके ऊपर एक ऐसा कोई सिंबल लगाओ कि ताकि वो गाड़ी क्लियर है तो वो मालूम पड़ जाए कि ये गाड़ी क्लियर है, उसके ऊपर सिंबल है हमारा, और वो गाड़ी को रोकना नहीं चाहिए। और जैसा औरंगाबाद के अंदर बस स्टैंड पे रुके तो पावती, बाबा पे रुके तो पावती, रेलवे स्टेशन पे रुके तो पावती, रुकना का ड्राइवर ने आप बताओ। अब पैसेंजर चढ़ा रहे तो पावती, पैसेंजर उतार रहे तो पावती। एसटी वालों ने अगर बीच रोड पे भी गाड़ी लगा के अगर सीट बिठाए तो उसको कोई बोलने वाला नहीं है, और ऑटो ड्राइवर ने अगर बीच में रुकाए तो पूरी प्रशासन, पूरी पुलिस डिपार्टमेंट, आरटीओ और मंत्री वगैरह जो भी सब रिक्शा वाले के पीछे पड़े हुए, एसटी महामंडल वाले को कोई नहीं देख रहा। 42-40 सीट की उसके परमिशन है, 50-100 सीटा उसमें बैठ रही। रिक्शा वाले ने एक फ्रंट सीट बिठा लिया तो पूरी गवर्नमेंट हिल जा रही, उसको कोई बोल नहीं। उनके वास्ते स्टैंड बने हुए, ऑटो वाले के स्टैंड का है बाबा पे बताइए आप, लगा रहे तो पावती, रुके तो पावती, सीट बिठा रहे तो पावती, भरना कहाँ से? फिर हमने क्या घर कहाँ से चलाना बताओ?
नहीं तो हम टोटल ऑटो बंद कर देते। आप हमारे को सिर्फ 100-200 रुपये रोज के दे दो, हम हमारा घर चला लेंगे एडजस्ट करके। अब आप बताओ कैसा करना करके। बस वालों को पार्किंग तो खाली बस वालों को पार्किंग है, ऑटो वालों को पार्किंग का है, बाबा पे बताओ। परमिट का कुछ दिए थे। फिर अब ये एक तो एसटी महामंडल औरंगाबाद सिटी के अंदर इतना सा औरंगाबाद, उसके अंदर तुम्हारे एसटी चालू कर दिए, प्लस परमिट चालू हो गए, इतने परमिट इश्यू हो गए, गाड़ियाँ हजारों के तादाद में हो गई। फिर बस चलाने को तो चलाना कहाँ पे, परमिट बंद करो। फिर परमिट भी चालू है। एसटी वालों को जगह, ऑटो वालों को जगह क्यों नहीं? ऑटो वाले भी तो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, उन्होंने चलाए तो पुलिस प्रशासन ताबड़तोड़ एक्शन लेने खड़ी। बस वालों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, कहाँ से करना हमने बताइए आप। तो आपसे ये विनती है मेरी आरटीओ साहब से और कमिश्नर साहब से भी कि जो गाड़ी क्लियर है वो गाड़ी के ऊपर कोई सिंबल वगैरह ऐसा लगाओ कि गाड़ी क्लियर है, और 200 रुपये का फाइन कंपलसरी कीजिए, उसको ताबड़तोड़ पकड़िए और ताबड़तोड़ फाइन दीजिए। उसके बाद ड्रेस नहीं रहा तो गाड़ी लगा दीजिए, गाड़ी का कोई प्रॉब्लम है तो गाड़ी लगा दीजिए, ताबड़तोड़ कार्रवाई करो। आप फोटो खींच के उसके ऊपर प्रोसीजर में छोड़ दे रहे ना, वो उसको मालूम नहीं पड़ रहा कि मेरे पीछे क्या होगा क्या नहीं हुआ, ये मालूम नहीं पड़ रहा उसको। तो आपसे विनती है मेरी कि आप सबसे थोड़ा रिक्शा वालों के साथ में सुलह रहमी कीजिए और उनको ज़रा कोऑपरेट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम आप सबको, मेरा नाम वसीम खान है। अभी हमारे साहब पठान साहब से हमने कांटेक्ट किया था, उनको बताया गया था कि रिक्शा वालों के ऊपर क्या जुल्म हो रहा है। उस बुनियाद के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो है तो 12-15 किलोमीटर दूर से यहाँ पर आके शाहगंज के अंदर तमाम रिक्शा वालों से 2-3 दिन से चर्चा करते हुए उन्होंने आपके मीडिया के ज़रिए से उनको बात बताई गई है, और उन्होंने उस मीडिया के ज़रिए से यहाँ पर मौजूद आए और मौजूद होकर उन्होंने जो उनके रिक्शा वालों की तड़प है आज उन्होंने पूरी महसूस की है और वो आपके सामने ज़ाहिर की है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। 17 तारीख को जो उन्होंने ऐलान किया है शाहगंज के चौरस्ते से जो कमिश्नर ऑफिस करने धरना देने का, हम तमाम रिक्शा वाले उनके साथ देने वाले। मगर जैसा आदर्श घोटाले का वाक़ा सुने होंगे आपने, अपने खासदार साहब ने की है अभी, तो उसमें 2-3 जने की डेट हुई थी बैंक घोटाले के अंदर। तो खासदार साहब ने ज़्यादा दिलचस्पी लेके जल्द से जल्द जो है तो मुआहदा का उनका मंजूर कराए। तो अब क्या खासदार साहब भी जो है तो हमारे वास्ते टाइम नहीं दिया जा रहा, तो क्या हमारे रिक्शा वालों में से 2-3 जनों की डेट होना और कोई खासदार आमदार जैसा जो मतदार संघ लिए उनको जो है तो महसूस होना और बाद में हमारे झूठे आंसू पोंछने के वास्ते हमारे कने आना, ऐसी नौबत ना लाए। हम खासदार साहब से गुजारिश कर रहे कि हमारे वास्ते आवाज़ उठाए। ये एक साहिब खान पठान है जो है तो नगर सेवक नहीं है, एक आम नागरिक सोशल वर्किंग है, जो गरीब के मसले के ऊपर उन्हें चल के 15 किलोमीटर दूर से यहाँ पर आके उन्हें महसूस किया। तो ऐसा आदमी जो आ सकता और जो मतदार संघ ले रहे हैं हमारे से वोटर ले रहे हैं और वो लोग को हमारी अहमियत नहीं मालूम है, तो इंशाअल्लाह ताला 1.5-2 महीने के बाद चुनाव आने वाला है। मैं हमारे तमाम रिक्शा वालों से गुजारिश करूँगा कि अपना मतदार संघ एक को भी न डाला जाएगा, एक भी नहीं डाला जाएगा। एक रिक्शा वाले का मतदार संघ की अहमियत क्या है ये आप रिक्शा वाले हम बताएंगे, हमारी यूनिट क्या है ये हम बताएंगे आपको, क्योंकि हम जैसे यूनिट चाहते हैं, हम रिक्शा वाले किसको तकलीफ नहीं देते। प्रचार के टाइम पे आप अगर देखेंगे कोई पार्टी या कोई कैंडिडेट का प्रचार होना तो वो हमारे रिक्शा वालों का नहीं आता। बड़ा सा बड़ा आमदार खासदार से लेके MP से लेके हर जना हमारे का नहीं आता हमारी रिक्शे के वास्ते, क्योंकि हमारी रिक्शा वो है जो गली के अंदर तक प्रचार करती है। हमारी अहमियत क्या है वो इनसे पूछो आप। अब ये जो है तो रिक्शा वाला जितना प्रचार करके जिताता है तो रिक्शा वाला आप गिराएंगे भी ना, अब तो टाइम भी है गिराने का, क्योंकि हमारा मसला तो कोई सोच रहा नहीं, तो अब तो हम गिरेंगे। हमारे रिक्शा वालों के साथ हम हर जगह हर चौरस्ते के ऊपर मीटिंग करने वाले। 17 तारीख के ताल्लुकात से साहिब का पठान साहब हमारे साथ है, हर दीगर हमारे लतीफ़ भाई है, सोशल वर्किंग की हमारी पूरी शाहगंज की टीम है। हम जो है तो हर चौरस्ते के ऊपर जाके मीटिंग करने वाले रिक्शा वालों के ताल्लुकात से। कोई पार्टी का लोगो नहीं रहेगा, कोई कुछ भी नहीं रहेगा, ये रहेगा सिर्फ पब्लिक की आवाज़। साहब अभी आपने कहा है कि खासदार साहब को अपना आवाज़ दी है। हमारे औरंगाबाद में 3 आमदार हैं, अतुल साहब है, प्रदीप जल साहब है, संजय सिरसाट साहब है, आपने इनका जिक्र ही नहीं किया। इनको भी कुछ अपील कीजिए ना आप। अतुल साहब जब से चुन के आए जब से तो हमारे तरफ देखे नहीं साहब। पूर्व विधानसभा का मतदान है हमारा, पूर्व विधानसभा की गाड़ियाँ है हमारी, हम पूर्व विधानसभा से गाड़ी चलाते हैं। हमारे टोटल पूर्व विधानसभा के अंदर पूरे रिक्शा वाले उनको मतदार संघ डाले, मगर उनके करने टाइम नहीं है, क्योंकि पालक मंत्री किसी और के बने गए तो उनके करने वहाँ पर टाइम है। आपने संजय सिरसाट साहब की बात करें, पश्चिम के हमारे आमदार है, स्टेशन के ऊपर हमारी गाड़ियाँ लग रही, RTO ऑफिस के अंदर गाड़ियाँ लग रही, हमने इतना आवाज़ दिए, हमारे कई यूनियन वालों ने आवाज़ दी, मगर संजय सिरसाट साहब के करने टाइम नहीं है। आप उनको फ़ोन मारो। अब इलेक्शन के टाइम पे साहब हम आपको बताता ना,
हमारे रिक्शा वालों के घर के ऊपर ऐसा खटका दिए जाएंगे, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आपका जो भी मसला है, राशन कार्ड का मसला है, ये मैं करके दूंगा, आपका रिक्शे की पौती है मैं भर दूंगा, चाहे वो 500 रुपये की पौती नहीं रहती है, वो बोलेंगे झट नहीं से पैकेट में से निकालेंगे, मैं भर देता। मगर अब जो है ना साहब, वो टाइम ख़त्म होगा, हम रिक्शा वाले जाग गए, अब एक को भी वोट नहीं डालेंगे हम बिल्कुल बोले तीनों विधानसभा के जो भी आमदार है उनको बायकाट कर सकते हैं। लतीफ जब्बार खान, जैसा कि अभी देखा ऑटो रिक्शा वालों की जो तो आप लोगों ने समस्या देखे, और ये समस्या तो रिक्शा ड्राइवर को तो से ज़्यादा हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने ये चीज़ से गुजर चुके हैं कि उनको मालूम है कि मैं रिक्शा ड्राइवर से गुजर चुका, हमारे माजी महापौर ये भी गुजर चुके, यहाँ के आमदार भी गुजर चुके, यहाँ के खासदार भी इस लाइन से है। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि भाई जब यहाँ के आमदार खासदार कुछ बैंक वाले लूट के चले गए, लोगों को लूट के लेके चले गए, तो उनके आंसू पोंछने को जा रहे कि भाई हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुम्हारे को बैंक वाले से मंजूर। अरे भाई ऑटो रिक्शा वाले का कौन है? अरे यही ऑटो रिक्शा वालों से तुम लोग चुन के आए ना, ये ऑटो रिक्शा वालों की मदद से तुम लोग आगे आए बढ़े ना। आज औरंगाबाद शहर के अंदर जो भी बोलते हैं, कोई खासदार, कोई नगर सेवक, कोई आमदार, ये लोग रिक्शा ड्राइवर बन के गए। ये मैं इन लोगों से गुजारिश करता हूँ खुसूसी, तो ये ऑनलाइन पावतियाँ है, ये जो लोगों की मजबूरियाँ है, परेशानियाँ है, आज जो तो 10-10 रुपये 20-20 रुपये रोड पे जो तो पूछते पैसेंजर को कि भैया कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। ये पिकअप पॉइंट है ना, महानगर पालिका को बोलो ना, महानगर पालिका ने 200 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी के लिए मंजूरी करी, तो पिकअप पॉइंट क्यों नहीं दे रहे? पिकअप पॉइंट दो ना, तुम्हें तो वो पेंटरों को बुला के उसके शोर पूरा करे। हमारी ये गुजारिश है कि भाई जैसा हमारी ये गुजारिश है कि हमारे जैसा खासदार आमदार साहब जैसा बैंक वालों को जो पब्लिक की सेवा करे, तो इधर मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि हमारे गरीब रिक्शा वालों की समस्याओं को जोड़े और आगे आए, क्योंकि आगे आने वाले इलेक्शन है। और आप ये ना सोचे कि इलेक्शन के अंदर ये रिक्शा वाले जो हमारे जो तो एक घर के 5-5 वोट है, अगर इसमें अगर आपको तकलीफ होगी तो इसके हर जाना आपको उसका भरना पड़ेगा। कितने रिक्शे वाले औरंगाबाद में? इसमें कम से कम जो तो देखो 30 से 35 हजार ऑटो रिक्शा वाले। वोट कितने होते हैं? वोट कम से कम 2 लाख वोट होते हैं रिक्शे वालों के? हाँ, रिक्शे वाले फैमिली के। अगर आज हमारे ऑटो वालों को अगर इन्होंने अगर नहीं देखे पलट के, तो हम इलेक्शन में इनको हम बता देंगे। क्या कहेंगे बाबा, आप हमेशा नारेगांव के समस्या उठाते हैं, आज शागन में खड़े हैं, क्या बात है? आज आपने बहुत बड़ी मतलब 4-5 वार्ड क्रॉस करके आए हैं, क्या बात है? ये तकरीबन 15 से 20 दिन के अंदर औरंगाबाद शहर के अंदर एक दहशत निर्माण जो चढ़ रहा है रिक्शे वालों के ऊपर, और जुल्म और ज़्यादती बहुत प्रशासन की तरफ से जो है तो इनको जो भुगतना पड़ रहा है। तो वसीम खान और हमारे लतीफ़ भाई और कुछ रिक्शे वालों ने मेरे पास मांग की कि भाई औरंगाबाद शहर के अंदर बहुत दहशत निर्माण है, रिक्शे वाला घर से बाहर निकल रहा नहीं है। ये रिक्शा चलाना या घर में रहना, अगर से घर में रुकते हैं तो उनके जो तो हालात उनके खाने के लाले पड़ते। रिक्शा चलाते हैं मार्केट के अंदर तो उसके 15,000, 20,000, 25,000, 30,000। उन्होंने ये मुझे बताया कि कुछ दिन पहले एक आदमी को, एक शख्स को 25,000 रुपये की जो तो ऑटो जो मैडम है, उन्होंने जो तो 25,000 की पावती दी है, और कुछ बातें कुछ होने के बाद उन्होंने कुछ इजाफा किया उसके अंदर, लेकिन उसने भी जो पैसे ब्याज से उठाया और रात भर जो तो सोचता रहा। लेकिन रात में जो सोचते सोचते उनके फैमिली का ये कहना है कि रात में जो अफसोस कर रहे थे, फैमिली जो सुन रही थी कि मैं पैसे में ब्याज के पैसे कहाँ से भरूँगा, तो वैसे ही देश में इंतकाल हो गया। तो इन्होंने बात रखी भाई कि रिक्शे के अंदर रिक्शे वालों का कोई वाली नहीं है, कोई खासदार नहीं है, कोई आमदार नहीं है, कोई यानी कोई नेता नहीं है। इस बुनियाद पर मैं यहाँ पर आया और इनको आश्वासन दिलाया। अल्हम्दुलिल्लाह अपन प्रशासन से भी टकराएंगे और प्रशासन को इसकी मालूमात देंगे। अगर से मैं बोलना चाहता हूँ, प्रशासन को इसका जो है तो सुप्रीम कोर्ट का GR लाना चाहिए और हाई कोर्ट का GR लाना चाहिए। उनको इस पास जिसके पास लाइसेंस नहीं है उसकी पावती कितनी है, और जिसके पास जो है तो परमिट नहीं है उसकी पावती कितनी है, पूरा GR निकला हुआ है। एक आदमी को 300 रुपये का, अगर जिसके पास लाइसेंस नहीं है, अगर से वो गलत इसमें चलता है, अगर से सिंगल टूटता है तो इसकी 300 रुपये की पावती है। ये हाई कोर्ट का, अगर से आपको नहीं मालूम होगा, प्रशासन को बोल रहा हूँ, तो मेरे पास आइए, मैं आपको इसका GR बताता हूँ। GR मेरे पास मौजूद है, या कि मैंने इससे पहले भी जो है तो कई लोगों को इसका GR मैंने भेजा था, रिक्शे वालों को। इससे पहले भी जो है तो रिक्शे वाले के ऊपर अत्याचार हुआ था, उसको इंसाफ मैंने दिलाने का काम पहले किया था, आपके मीडिया के माध्यम से आपने कवर किया था। तो ऐसे कई मैं जो है तो मसले, जैसा आपने बताया भाई आपने 4-5 वार्ड छोड़ कर आया, मैं मुद्दे हमेशा जो है तो बड़े गांव का भी मैंने मुद्दा उठाया था, बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह उनको कामयाबी मिली। ऐसे कई शहर के अंदर मैं मुद्दे उठाता रहता हूं और इनको आश्वासन दिलाता हूं, और प्रशासन को भी चैलेंज कर रहा हूं। आने वाले 17 तारीख को हमारा मोर्चा यहां से निकलेगा
और हज़ारों के तादाद के अंदर इनके फैमिली के साथ में इनके जितने भी परिवार है, परिवार भी जो है तो वहाँ पे पहुँचेगा और कमिश्नर पास ऑफिस के ऊपर इसका धरना भरेंगे और इनको इंसाफ नहीं मिलता है तो हम जो है मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी, आपने कई दिन तक रक्षा चलाया और प्रदीप जायसवाल साहब ने भी औरंगाबाद शहर के अंदर कई दिन तक रक्षा चलाया, इनकी अहमियत उनको मालूम है, पूछ लो, उनसे पूछो मुख्यमंत्री साहब रक्षा चलाने वाली की अहमियत कितनी होती है, इनके खर्चा कितने होते हैं, इनके परिवार को पालने के लिए कितनी दिक्कत उठाना पड़ती है। इससे बेहतर मुख्यमंत्री से बेहतर कौन जानता है रक्षा वालों की समस्या। मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री साहब से, आप अगर से हमारे महाराष्ट्र के सबके मुख्यमंत्री है, हिंदू मुस्लिम सिख हर यानी हर पार्टी के हम सब पूरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, आप इंसाफ कीजिए। हमारी यही मांग है मुख्यमंत्री साहब से, जो आज यानी 500,000 रुपये कमाते हैं इनका परिवार, इनके रक्षा 300-400 रुपये इनका भाड़ा चले जाता है, यानी 3 से 4 हज़ार रुपये इनको किराया भरना पड़ता है, इनके अखराजात बढ़ते हैं, यानी वे गुजारा इनके लिए तो लोगों से ब्याज से पैसे उठा के इनका गुजारा करना पड़ता है। इस बुनियाद पर मैं यहाँ शागन में आया हूँ और इनसे वादा दिलाता हूँ इंशाल्लाह आखिरी सांस तक मैं तुम्हारे साथ में हूँ, आखिरी सांस में आपको इंसाफ दिला के ज़रूर रहूँगा इंशाल्लाह। इस तरह से आपने देखा, ये औरंगाबाद शहर का शागन का इलाका है। इससे पहले भी हमने सोशल मीडिया पे डाला था और कई बार आ चुका, फिर एक बार आवाज़ दिए कि आप आइए, हम सरकार से कुछ बात करते हैं, सरकार से अपील करते हैं, प्रशासन से अपील करते हैं। बहरहाल कहने कुछ बचा नहीं है, बस 2-3 बातें इन्होंने बहुत अहम की है कि औरंगाबाद के अंदर 35 से 40 हज़ार रिक्शे वाले, जैसा इन्होंने जानकारी दी है, और वोट की संख्या 2 लाख होती है। इन्होंने ये भी कहा है कि इतना आक्रोश में है कि हम अब मतदान नहीं करेंगे। और एक साहब ने बताया कि आधार घोटाले में जैसा हमारे खाजा साहब एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन्होंने उससे गुजारिश की है कि आप इनकी मीटिंग लीजिए, हो सकता है इनमें कुछ समाधान हो जाए। ये भी एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि एक साहब ने कहा है कि जब हम आत्महत्या करेंगे तो आप जब जागेंगे क्या। ये कहने की एक बहुत आखिरी स्टेप पे बात जा रही है। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं, जनता की तरफ से भी, जनता ने भी अपील की है कि इसके बारे में तो थोड़ा सोचिए। हर एक बात तो तय है, देखिए ये गरीब जनता है, इलेक्शन आने वाले हैं और अब वो दिन भूल जाइए जज्बाती बातें या धार्मिक बातें या जो भी बातें हैं, क्योंकि आप कोई भी चुन के आओ, जब गरीब को कुछ मिल रहा ही नहीं सिवाय परेशानी के, तो फिर बीजेपी आओ कि कोई भी आओ, क्या फ़र्क पड़ता है। ज़िंदगी मौत का मालिक तो वो अल्लाह है, वो भगवान है, वो ईश्वर है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता ने मुझसे कहा है कि आप बोल दीजिए। तो कहने का मतलब क्या है, अब ये भावना निकाल दीजिए कि हम कुछ नया पत्ता फेंकेंगे, कुछ नया डाल चलेंगे, या बिरयानी खिला देंगे, या गांधी जी के दर्शन करा देंगे। ये ऐसा कुछ चलने वाला नहीं है, ये ऐसा लोगों में चल रही है बात। तो देखिए, मैंने फिर भी बहुत थोड़ा बोला हूँ, लोग तो बोल रहे थे हम चैनल के माध्यम से आपको बहुत क्या क्या बोलेंगे, लेकिन मैंने कहा है कि मैं बेहतर अंदाज से इशारों में और कुछ बातें खुल के कह देता हूँ। अब आपके ऊपर है, ये एक बोलने का अधिकार था, मैंने आपको कह दिया हूँ, आप तक ये बात पहुँच चुकी होंगी। अब आपका काम है, आप करते करो या मत करो, ये आपकी जवाबदारी।